ओम श्री शुक्रवाच। कृपा सिंधु जगत स्वामी है, कृपा के सागर जगत के स्वामी। तब चरणों तुम्हारे चरणों में नमस्कार बाप, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। प्रसन्नो अस्मि यदि में, यदि आप मुझ पर पूर्ण रूप से प्रसन्न है तो मुझे ये बतलाइए आज किन कारणम, आज क्या कारण है कि अपने फल को परित्याग छोड़ करके नया फल जो किस रूप में आरंभ कर रहे हो। भृगुर बात भृगु जी बोले, हे शुक्र ध्यानार्थम अत सुनो, हे शुक्र ध्यान दे करके सुन। अद्य न फलम कारणम, आज नए फल का कारण भी बतलाता हूँ। बहुत से ऐसे भक्तों का रूप ऐसी कुप दृष्टि, बुरी दृष्टि लेकर के आते हैं। माम परीक्षा, मेरी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। आकर के इतना पाखंड करते हैं कि सभी प्रकार के मदर यद्यपि मैं मदर बात तो मीठा मीठा बोलता हूँ, वो मेरे से भी बढ़ करके मदर बात तो मीठा मीठा बोल करके सभी प्रकार के आशीर्वाद लेकर के चले जाते हैं और पापों को उत्तरित स्थान पर परित्याग छोड़ करके चले जाते हैं। जो पाप होते हैं वो कुतोगता कहाँ पर जाए। मेरे पाप मेरे ही फल इतने पापों से भर गए, इतने पापों से भर गए, अर्थात किंचित मात्र थोड़ा सा भी स्थान ना देखने को प्राप्त हुआ तो फल पड़ना तो क्या था। इसलिए सभी फल मैंने उठा करके जिस देवात्मा ने जितने भी पुंजों के पुंज, ढेरों के ढेर आशीर्वाद दे रखे थे, सभी के मैंने अर्पण कर दिए। आज वही फलों का रूप कोई गंगा सागर में लेकर के देवता जाते हैं, कोई हरिद्वार नगरे हर की पैड़ी के स्थान पर जाते हैं, कोई तरवानी नदी के स्थान पर लेकर के जाते हैं। और आज इतना कहता हूँ, सभी प्रकार के जो भी देवात्मा का रूप, देव ऋषियों का रूप, महाऋषियों का रूप, आज पूर्णिमा तिथ्या पुण्य की तिथि जब आरंभ होगी तो कपाल मोचन के स्थान पर भी लेकर के आएंगे। उस स्थान पर जो भी जिस रूप में भी स्नान करेगा उन देवात्माओं के आशीर्वाद और साथ में मेरे फल जो पूर्ण रूप से गंगा जल की भांति पवित्र हो जाएंगे, उनका भी आशीर्वाद और फिर वो फल होंगे। देवात्माएं अवश्य किसी न किसी रूप में पुनरुक्ति फिर इस स्थान पर ला करके रखेगी, जिसका मैं कहता हूँ जीवन उद्धार हो जाएगा। इसलिए न कोई नया कारण तो बनाना ही पड़ता है। माम दरबार, मेरे दरबार में माम परम प्रिय मेरे प्यारे प्यारे ऐसे शिष्य आए, पिता के घर में आई हुई संतान हो, आशीर्वादों को लेने के लिए भगवान के घर में आया हुआ भक्त हो, आशीर्वादों को लेने के लिए गुरु के घर में आया हुआ शिष्य हो, आशीर्वादों को लेने के लिए और खाली हाथ लौट करके चला जाए, धिक्कार है ऐसे स्थानों पर। अद्य मामात्मा बहु प्रसन्नो अस्मि, मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न हो रही है। माम पुत्र च भक्त से, मेरा पुत्र भी है, मेरा भक्त भी है। न निश्वास, न दिन न रात देखने वाला, न ग्रीष्म कालीन, न शीतकालीन, न गर्मी न सर्दी देखने वाला है, न प्रभात का समय, न मध्यांतरे, न दोपहर का समय, न संध्या कालीन, न संध्या का समय, न रात्रि, न अर्धरात्रि गमिष्टि, न रात, न आधी रात देखने वाला। क्या देखने वाला कि कितना समय हो गया दरबार में उपस्थिति हाजिरी देते हुए। मुष्टियां उंगलियों पर गणित विद्या गिनती करना आरंभ कर देने वाला। अवश्य किसी न किसी रूप में जेन प्रकार जिस प्रकार भी हो सके सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को चीरता हुआ तमाम दरबार मेरे दरबार में बैठा हुआ है आशीर्वादों को लेने के लिए। आज मैं आशीर्वाद सभी प्रकार के हे पुत्र तावंकन तेरी अंक में डाल रहा हूँ। साधु बोले सहसभा, साधु बोले व्यर्था न जा। समझी जाएंगे। हे शुक्र आशीर्वाद दे रहा हूँ। मम बचनानुगामी च, मेरे बचनों का पालन करते हुए सभी प्रकार के आत्म सम्मान को परित्याग छोड़ करके मामेकम चरणम, मेरी शरण में बैठे हुए हैं। मम बचनानुगामी च, मेरे बचनों का पालन करते हुए देवी पूजनम कृत्वा, देवियों का पूजन किया, साथ में रक्षा यज्ञ रूपन, रक्षा यज्ञ के रूप में दान अर्थम अत्तर आता है, जहाँ पर आकर के दान किया। केवल मेरे
आशीर्वाद केवल मेरे आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए अद्य मम आत्मा बहु प्रसन्न अस्मि, मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न हो रही है। पुनरपि पुनरपि बार बार आशीर्वाद दे रही है। पाप पुंज बनाशनम, पापों के ढेरों के ढेर समाप्त हो। अग्रे जीवनम सफलम भवेत, आगे आने वाला जीवन सफल और सुखी बना रहे। हे शुक्र, आशीर्वाद तो भूतकालीन बीते हुए समय में भी देता रहा, वर्तमान में भी दे रहा हूँ, भविष्य में भी देता ही रहूंगा। यदा यदा मम दरबारे आगत है, जब जब भी मेरे दरबार में आवत जावत आते जाते रहोगे। पुत्र भक्तों, नित्य नए रूप में तुम्हारे लिए नया ही सवेरा हो। तब कर कमलो तुम्हारे हाथों द्वारा करण जैसा दान हो, गीता जैसा तुम में ज्ञान हो। मुख्य कार्य करने से लाभ होगा, हानि होगी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा स्वयं मत्स्य बुद्धि में ज्ञान हो जाए। हनुमान जैसी भक्ति हो, भगवान राम जैसा स्वयं गुरु का रूप तुमको प्राप्त हो जाए। हरिश्चंद्र जैसी सत्य वक्ता सच बोलने की शक्ति हो, सतियों जैसा सत हो। कबीर समान संपन्न होकर के सभी प्रकार की मर्यादा में रह कर के कार्य करते करते विजय की पताका लेकर के, शुभ सूचना लेकर के मम गृहे मेरे घर में आओ। अहम प्रतीक्षा, मैं प्रतीक्षा करने वाला रहूंगा। तवातम शरीरन, तुम्हारा अपना शरीर निरोग रहे। सभी प्रकार की निरोगता को प्राप्त करते करते देव स्थान, तीर्थ स्थान, गुरु स्थान या मेरे जैसे स्थानों की यात्रा करते करते पुनरपि पुनरपि मामेकम चरणम गता, मेरी शरण में आओ। अहम सर्व पाप विनिर्मुक्ता, मैं सभी पापों से मुक्त करने वाला रहूंगा। तब गृहिणी, तुम्हारा घर सदैव दीपावली समाने, तुम्हारे घर में हमेशा दिवाली का रूप बना रहे। नित्य नए रूप में तावंकन, तुम्हारी अंक में बसंत ऋतु छाई रहे। तब पाकशालायाम, तुम्हारी रसोई नित्य नए नए व्यंजनों द्वारा भरी रहे, सजी रहे। आज मैं ढेरों के ढेर आशीर्वाद दे रहा हूँ। मम अंश से वंश से, मेरा अंश भी है, मेरा वंश भी है, अर्थात ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हो, ब्राह्मण वंश में पैदा होने वाला। शशि नामना स्वयं ख्याता, जिसका अपना नाम शशि नाम से मशहूर होगा। जनार्दन नामना पितृ संग के, जिसके पिता के नाम के साथ जनार्दन नाम होगा। माम गृह, मेरे घर में बैठा हुआ है आशीर्वादों को लेने के लिए। शशि नाम वाले पुत्र, तेरे को आज मैं सभी प्रकार के आशीर्वाद दे रहा हूँ, परंतु इतना तेरे को अवश्य कहूंगा, इतनी विलंबन, इतनी देरी नहीं लगानी चाहिए। तेरे से ही प्रश्न करता हूँ। यद्यपि तब संतान से तेरी संतान हो, समय और तिथि स्वयं तू नियत कर दे। पहले तो प्रतीक्षा की घड़ी आती नहीं, आती है बहुत विलंबन, बहुत देरी से आती है। यद्यपि गिनती करते करते वो समय आ भी जाए, तो उस समय उत्तर किसी कारणवश क्षण भर के लिए भी तेरी संतान उस समय तेरे को नजर ना आए, उस समय तेरी सोचनी दशा क्या हो सकेगी। जिस प्रकार पिता को अपनी संतान प्यारी होती है, उससे बढ़ करके भगवानों को अपने भक्त प्यारे होते हैं। दोनों से बढ़ करके गुरु को अपने शिष्य प्यारे होते हैं। फिर पुत्र शिष्य भी आज्ञा का पालन करने वाला हो, सभी प्रकार का आत्म सम्मान परित्याग, आत्म सम्मान को छोड़ करके आज्ञा का पालन करने वाला, ऐसी संतान को, जैसे भक्त को, अर्थात हनुमान जी को क्या भगवान राम पल भर में भी अपनी आंखों से ओझल होते हुए नहीं देख सकते। उसी प्रकार पुत्र, मैं तेरे को ब्राह्मण वंश में पैदा होने वाला, ब्राह्मण कहलाने वाला और ब्रह्म जैसा तेरा रूप होने वाला, और तेरे को पुत्र मैं किस समय किस रूप में इतनी प्रतीक्षा ना करनी चाहिए, ना करवानी चाहिए। आज पुत्र मैं तेरे को कहता हूं, मन बहुत बाप बबोर हो रहा है। तेरे को बस इतना कहूंगा कि आज ऐसा जीवन, मन इतना बाप बबोर हो रहा है, ऐसा लगता है
कभी किसी समय जब भगवान राम 14 वर्ष होती थे, 14 वर्ष बीतने के पश्चात अयोध्या वापस आए होंगे, आकर के अपनी माता कौशल्या के चरणों में नतमस्तक होकर हुए होंगे आशीर्वादों को लेने के लिए। तो उस समय माता कौशल्या ने अपने हाथों द्वारा चरणों से उठा करके किस प्रकार अपने वक्षस्थल से लगा करके अपनी कांधे पर लगाया होगा, कंठस्थान पर लगाया होगा। फिर प्रेम के अश्रु किस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर गंगा जमुना के रूप में बह रहे होंगे। आज पुत्र तेरे को कहता हूं, मेरे को तो वही दृश्य नजर आ रहा है। उस समय उस दिन गृह घर घर में अयोध्या निवासियों ने घृत दीपक घी के दिए जलाए थे। हाथों में किस प्रकार कंठमालाएं लेकर के राम की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आज पुत्र तेरे को कहता हूं, जब से तुमने मेरे को अत्तर स्थान पर सूचित किया दूरभाष तुम टेलीफोन द्वारा, मेरी तो निगाहें उसी समय कर्णो कान का प्रतीक्षा करते थे कि कोई आकर के दरवाजा खटकाए, मैं स्वयं से भाग करके उसको पकड़ करके अपने कंठ स्थान पर लगा लूं। आज पुत्र तेरे को मैं इतना ही कहता हूँ, इतनी विलंबन इतनी देरी मत लगाया कर, मत लगाया कर, मत लगाया कर। जी चाहता है आज बहुत कुछ कहने को, जी चाहता है समय बहुत कम है। फिर कहोगे 2 अक्षर सुनने के लिए तब दोबारे तुम्हारे द्वार पर आऊं। जैसी जैसी भावना वैसा वैसा फल तथास्तु। पुत्र तेरे को इतना कहता हूं, 2 अक्षर कोई कम तो नहीं होते। हमारे ही ऋषि मुनियों ने निर्दशरथ राजा दशरथ को ऐसा पुत्रेष्टि यज्ञ करवा करके प्रसाद का रूप दिया था। जब तक संसार रहेगा तब तक हमारे जैसे ऋषि मुनियों का, श्रृंगी ऋषि के दिए हुए आशीर्वादों के रूप में 2 अक्षर का नाम राम का नाम रहेगा। आज पुत्र ब्रह्म स्वरूप, हे ब्राह्मण, हम मेरे अंश और मेरे वंश से संबंध रखने वाले, मेरे से ही दूरभाष तुम दूर जा रहे हो। कितना दूर जाओ, मैं तेरे को कभी तो मेरी याद आएगी, कभी तो याद आएगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो आने वाले काल में अवश्य याद आएगी। यद्यपि तेरे से प्रश्न फिर कहोगे, ये ब्राह्मण का रूप मेरे को अपने धन की भूख को मिटाने के लिए बार बार निमंत्रण देता जा रहा है। पुत्र तेरे को इतना कहता हूं कि विष्णु है नाम जिसका, सर्व संसार से सारे संसार की पालना कर सकता है। क्या मेरे को धन की भूख नहीं किंचित मात्र मेरी मिटा सकेगा। परंतु पुत्र तेरे को कहता हूं, श्रद्धा और भावना, आज तेरे को इतना कहता हूं, मैं साधु हूं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा फिरे वो साधु नहीं। इसलिए पुत्र मन में ऐसे विचार नहीं करना चाहिए। यद्यपि तेरे पास मेरे लिए देने के लिए धन मुद्रा का रूप नहीं है, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल जल इत्यादि ही ला करके मम चरणों, मेरे चरणों में अर्पण कर दिया कर। यद्यपि फिर कहोगे फल और फूलों पर क्या धन मुद्रा व्यय खर्च नहीं होती। पुत्र यद्यपि ये भी नहीं कर सकता, किसी वृक्ष से 2 पत्र ही ला करके मम चरणों, मेरे चरणों में अर्पण कर दिया कर। हम प्रसन्न, चाहे मैं प्रसन्न चित्त होकर के उसको स्वीकार कर लिया करूंगा। एक तेरे को आशीर्वाद दे दिया दूंगा, पिता और पुत्र, गुरु और शिष्य, भगवान और भक्त का परस्पर आपस में एक दूसरे का परस्पर मेल हो जाया करेगा। इसलिए पुत्र मैं तेरे को कहता हूं कि पुनरपि पुनरपि माम एकम चरणम गता, मेरी शरण में आ, अहम प्रतीक्षा, मैं प्रतीक्षा करने वाला रहूंगा। फिर कहोगे भाई क्या लेने के लिए आऊं, 2 अक्षर। पुत्र तेरे को इतना कहता हूं, तेरे से ही प्रश्न करता हूं। नदियां, कभी कभी नदियां भागती भागती दौड़ती दौड़ती तो बस तुमने देखी होगी। तेरे से प्रश्न करता हूं, कुटुंबता कहां पर जाती है।
तुम कहोगे समुद्र में जाती है। यद्यपि समुद्र में से किंचित मात्र छोटा सा जल का लोटा भर करके तब सन्मुखे तेरे सामने रख करके तेरे से पूछो कि मेरे को बतला इसमें कितना जल नदियों का है, कितना जल सागर का है। तू कहेगा ये सारा जल ही सागर का। नदियां को तो कहता पर नदियां कहाँ पर चली गई। पुत्र तेरे को कहता हूँ नदियों का आकार छोटा होता है। नदियां अपने आकार को बढ़ाने के लिए समुद्र के पास चली जाती है, अपना नाम तक खो बैठती हैं, समुद्र उसको अपना ही रूप दे देता है। आज तेरे को इतना कहता हूँ ऐसा समय शीघ्र से शीघ्र आए, तू मैं हो मैं तू हूँ, मैं तू हूँ तू मैं हो, तेरी और मेरे में कोई अंतर शेषण बाकी नहीं रहना चाहिए। अदाने परदाने लेन देन इसी प्रकार तेरा और मेरा बना रहे। यद्यपि ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हो, तुमने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया तो ब्रह्म स्वरूप बन करके दिखला। आज मैं ढेरों के ढेर आशीर्वाद दे रहा हूँ। यत्र कत्र गमिष्यामि, तू जहां पर भी जाए सदैव मां करनू, मेरे कानों में यही ध्वनि गूंजती आए। भृगु दरबार का भक्त जा रहा है, भृगु पुत्र जा रहा है, तो उस समय मेरी आत्मा कितनी प्रसन्न होगी। आज मैं तेरे को आशीर्वाद दे रहा हूँ। यत्र कत्र गमिष्यामि, तू जहां पर भी जाए सदैव यशस्वी बाब तेजस्वी बाब आयु विद्या जश और आत्म बाल में तेरे वृद्धि ही वृद्धि होती रहे। आज पुत्र मैं तेरे को इतना क्यों बार बार तेरे को ऐसे ऐसे मदर मदर वास्तव मीठे मीठे शब्द कह रहा हूँ, कोई तो कारण होगा। आज तेरे को बतलाऊं कौन सा कारण है। आज तेरे को इतना कहता हूँ, आज तक जितने भी देवात्माओं का रूप, देव ऋषियों का रूप, महर्षियों का रूप, सभी मदर मदर वास्तव मीठा मीठा बोलने वाले ही तुमने देखे होंगे। केवल एक केशव ही ऐसा है जिसने स्वयं माने हंकार में ऐसे शब्द कहे थे, यद्यपि धेनुओं में कामधेनु गौ देखना चाहते हो तो मेरे में देखने का यत्न करो। यद्यपि ऋषियों में महर्षि भृगु जी को देखना चाहते हो तो मेरे में देखने का यत्न करो। खोड़स कला संपूर्ण ऐसा कहलाने वाला केशव ने कुछ सोच करके विचार करके ही मेरी ओर संकेत किया था। आज पुत्र मैं तेरे को इतना कहता हूँ कि तू कौन है, किस रूप में है, कहां से है, कैसा है। आज जी चाहता है रहस्य ना कहते हुए भी क्या ही देना चाहता हूं। पहले तो तेरे को सभी प्रकार के तिथियों के आशीर्वाद दे दूं। तिथियों की भी महानता होती है, जिस प्रकार नामों की भी विशेषताएं होती है। फिर कहोगे नामों की भी अवश्य में नामों की भी विशेषता होती है। यद्यपि किसी का हरवंश नाम होगा, नर के रूप में हो, नारी के रूप में हो, सदैव वो झगड़ालू ही होंगे, बया बया डर ही देने वाले होंगे। विद्या नाम वाली नारी को कभी भी पूर्ण रूप से पति का सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। एकाग्रचित्ते कल्ले बैठ करके सोचना, जो मैं अपने मुख से वचन तेरे को प्रमाण के लिए प्रमाण मत्तर दिए तम यहाँ पर जो प्रमाण दे रहा हूं। आज तेरे को इतना कहता हूं, इसी प्रकार तिथियों की भी महानता होती है। अर्थात चौतिथ्याम, चौतिथि जो गणेश जी को बहुत प्यारी है, जो सभी प्रकार के संकटों को हरने वाले, कष्टों को हरने वाले, दुखों को हरने वाले, सुखों को करने वाले, माता पिता को संतान का सुख, संतानों को मातृ पितृ माता पिता का सुख दिलाने वाले, अंधन को आंख देने वाले, कोढ़िन को काया देने वाले, बांझन को पुत्र देने वाले, निर्धन को माया देने वाले, ऐसे गणेश जी के आशीर्वाद जो देवात्माओं द्वारा जिसने प्राप्त कर चुके थे कि जब तक प्रथम में पहला तेरा नाम पूजन नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी कार्य किया हुआ पूर्ण नहीं हो सकेगा। ऐसे गणेश जी के आशीर्वाद चौतिथि के तावंकन तेरी अंक में डाल रहा हूं। पंचम्याम तिथ्याम, पंचमी तिथि जो देवी भगवती सरस्वती को बहुत प्यारी है,
तब कंठ स्थाने तेरे कंठ स्थान पर देवी भगवती सरस्वती का निवास हो। सर्वे शाम सभी को मदर मदर वास्तव मीठा मीठा बोल करके सर्व संसार से सारे संसार को अपनी ओर चरणों में जगाते जगाते माम एकम चरणम गता, मेरी शरण में आ, हम प्रतीक्षा, मैं प्रतीक्षा करने वाला रहूंगा। षष्टम्याम तिथ्यम, 6वीं तिथि जो भगवान कार्तिकेय जी को बहुत प्यारी है, जो सभी प्रकार के सेनापति कहलाने वाले, उनके भी आशीर्वाद ये सभी तेरे से ही संबंध रखने वाले हैं, तेरे को बतलाने जा रहा हूं। कार्तिकेय जी के आशीर्वाद। अष्टम्याम तिथ्याम, अष्टमी तिथि जो देवी भक्ति शक्तियों को बहुत प्यारी है, जिसको 108 नामों से कह करके पुकारा जाता है, ऐसी 108 देवियों के आशीर्वाद अष्टमी तिथि के तुम्हारी अंक में डाल रहा हूं। यद्यपि पुनरपि सभी देवी शक्तियों को कतरत इकट्ठा कर लिया जाए तो नव दुर्गा के रूप में बन जाती हैं, ऐसी नव दुर्गा के आशीर्वाद तावंकन तेरी अंक में डाल रहा हूं। पुनरुपि फिर से यद्यपि सभी को कतरत इकट्ठा कर लिया जाए, त्रिमूर्ति का रूप बन जाती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में, ऐसे तीनों देवियों के आशीर्वाद तावंकन तेरी अंक में डाल रहा हूँ। यद्यपि फिर से तीनों को कतरत इकट्ठा कर लिया जाए, आदि भवानी, जगदम्बा, सिंहवानी, माँ वैष्णो देवी का रूप बन जाती है, ऐसी वैष्णो माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद तावंकन तेरी अंक में डाल रहा हूँ। पुनरुपि फिर से यद्यपि साधारण रूप में कहूं तो मां माता रूपण मेरी माता पार्वती का रूप ही समझ लेना चाहिए। आज सभी प्रकार के आशीर्वाद ऐसा सुना होगा, पढ़ा होगा, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु चंडिका रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु, ऐसी देवी शक्ति काली काली काल कायन में जैसे चरणों, जिसके चरणों में मम देशवाता मेरे बड़े भाई भोले शंकर का रूप भी झुका हुआ तेरे को नजर आएगा, ऐसी देवी शक्ति कालका के आशीर्वाद तावंकन तेरी अंक में डाल रहा हूं। ऐसा जैसा भी जिस रूप में भी पुत्र तेरे को आवश्यकता पड़े, मम माता रूपण मेरी माता का रूप रही, रूप परिवर्तनम वही रूप बदल करके रक्षाम च पदे पदे, तेरी कदम कदम पर रक्षा करने वाली हो। और साथ में अष्टमी तिथि केशव को भी बहुत प्यारी है, खोड़स कला संपूर्ण केशव कहलाने वाला, सर्व संसार से सारे संसार से पूजन करवाने वाला। मैं तेरे से ही प्रश्न करता हूँ, दोनों युगल दोनों ही ब्राह्मण वंश से संबंध रखने वाले हैं, केशव में कौन सा गुण था, क्या मेरे को तू बतला सकेगा? सब प्रकार के अवगुणों से भरपूर था। तेरे से फिर कहोगे ऐसा कहते जा रहे हो, मैं साधु हूं, सभी का रहस्य जानता हूं। तेरे से प्रश्न करता हूं, चोराती चोर कब जागते हैं? जब अर्धरात्रि मिष्टी आदि रात जा रही होती है, पूर्ण रूप से अंधेरा होता है, मेघ आदि वर्षादि होते हैं, उस समय चोर जागते हैं। इसने कब जन्म लिया? जब अर्धरात्रि मिष्टी आदि रात जा रही थी। चोरों का स्थान किस स्थान पर होता है? तुम कहोगे कारावास से। इसने कहां पर जन्म लिया? कारावास से। चोर क्या करते हैं? कारावास से जेल की सलाखों को तोड़ करके 69 साले दूसरे स्थान पर भाग जाते हैं। इसने क्या किया? और मतलब कहते सभी है कि मातृ माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जन्म तो देवकी के उदर से पेट से लिया। यत्र कतर जहां पर भी देखोगे सुनोगे, यशोदा का ललना, यशोदा का पलना, देवकी को तो कहता है। देवकी कहाँ पर चली गई? और बताओ, विवाह शादी तो रुक्मन के साथ हुआ। यत्र कतर जहां पर भी देखोगे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, रुक्मन को तो कहता है। रुक्मन कहाँ पर चली गई? और मतलब यह झूठी सगंध भी ले लेता था। युद्ध में इसने सगंध ली थी, किसी प्रकार का मैं अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा।
इसने स्वामी नीति का प्रयोग करके रथ का चक्कर को तोड़ करके अंगुष्ठिया मुंगली पर लगा करके दर्शन चक्कर का रूप बना करके क्या पांडवों को विजय नहीं दिलाई? उत्तर तेरे को किस रूप में कहूं? यद्यपि इस पर किसी प्रकार का कोई दोष रोपण भी होता, वे दोषों से शीघ्रता से ही मुक्त हो जाता था। जब कभी किसी समय दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, तो उस समय द्रौपदी चिल्ला चिल्ला करके केशव को पुकारती, केशव तू तो कहाँ पर है, कहाँ पर है, मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ। तो जब तू के सखियों संग रास चाह रहा है, इधर तेरी द्रौपदी की लाज जा रही है। जब केशव भागा भागा आया, तो आकर के जब द्रौपदी कब मानने वाली थी, नारी हर था, सभी उलाने पे उलाना देने जा रही थी, उस समय केशव ने अपने दोषों को मुक्त कर पाने के लिए कहा है, द्रौपदी पहले तो तुमने मेरे को स्मरणीय याद ही नहीं किया। जब याद किया मैं उसी समय भागा भागा आ गया। फिर उलाने पे उलाना। फिर केशव ने कहा, द्रौपदी तुम तो अपने पांचों पतियों की ओर देख रही थी, इतने इतने महान योद्धा भीम जैसे, अर्जुन जैसे अंतरिक्ष स्थान पर हैं, मेरी रक्षा करेंगे। जब सभी नतमस्तक पाए देखे, फिर तुमने मेरे को पुकारा, मैं उसी समय भागा भागा आ गया। द्रौपदी कब मानने वाली थी? जब देखा कि मेरी अब पराजय होने को, नारी के आगे मैं हार होने जा रही है, उस समय से वचन कहे, द्रौपदी यद्यपि फिर भी मेरे पर विश्वास नहीं आता, तो आज से मैं सुगंध लेता हूँ, कभी भी मैं उपाविचार बैठूंगा नहीं। भक्तों की रक्षा के लिए सदैव निश्वास दिन हो रात हो, सदैव हमेशा मैं उत्तिष्ठता खड़ा ही रहूंगा। प्रमाण चाहते हो, किसी भी देवालय मंदिर में जाकर के देख लेना, जत्तर कत्तर जहां पर भी केशव का देवालय मंदिर होगा, सदैव वो मूर्ति खड़ी ही तुमको नजर आएगी। और फिर इसका क्या कारण, कोई दोष रोपण भी उस पर करने लगता, तो उसको देखता 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 ही रह जाता, उसका मुख ही बंद हो जाता। किन कारणों, क्या कारण था? वो अपने पास मयूर पंख रखता था, जो दोष करने के लिए जाता, मयूर पंख की टिकिया उसको अपनी ओर खींच लेती, और अपने पास एक किंचित मात्र थोड़ा सा चांदी का बूरा भी रखता था। इसलिए पुत्र अपने पास किंचित मात्र थोड़ा सा चांदी का बूरा और मयूर पंख अवश्य अपने पास रखना चाहिए, परंतु ये सूतक और पातक के स्थान पर नहीं जाना चाहिए। यद्यपि ऐसी भूल हो भी जाए, तो पुनरुपि फिर से उसको वरुण देवता के अर्पण करना, फिर नया कारण। आज पुत्र अद्य मम आत्मा बहु प्रसन्नोस्मि, मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न हो रही है। मैं तो तिथि के बारे में कहता जा रहा था। अष्टमी अष्टमी तिथि के पहचान नवमी तिथ्या, नौवीं तिथि भी आती है। फिर कहोगे नौवीं तिथि के शीर्वाद नहीं दिए, पुत्र सभी तिथियों के शीर्वाद। नवम्याम इसी तिथि को ही राम और लक्ष्मण ने इतना हंकारी मेघनाथ दशानन कुल से संबंध रखने वाला, जिसने देवादि देव इंद्रजीत को, देवता को जीत करके अपना नाम इंद्र देव रख लिया था, इंद्रजीत रख लिया था। तो इसी दिन राम और लक्ष्मण ने हंकारी मेघनाथ की को हंता मार डाला था, वध कर दिया था। ऐसे ऐसे असुरों, दैत्यों जैसे असुरों पर विजय प्राप्त करते करते पुनरुपि माम एकम जन्म गता है, मेरी शरण में आओ, आम सदैव प्रतीक्षा, मैं हमेशा प्रतीक्षा करने वाला रहूंगा। दसवीं तिथि को यद्यपि विजय दशमी भी कहा जाए, तो माम वाक्यम न संशय, मेरे वचनों पर शंका नहीं करनी चाहिए। इसी तिथि को ही राम और लक्ष्मण ने सभी प्रकार के दशानन कुल के असुरों पर विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार की विजय को प्राप्त करते करते माम एकम शरणम गता, मेरी शरण में आओ, हम प्रतीक्षाम एकादश्याम तिथ्याम एकादशी तिथि, जो सभी प्रकार के मोक्ष को देने वाली ऐसी एकादश्याम तिथ्याम एकादशी तिथि के शीर्वाद, केशव के शीर्वाद, विष्णु नारायण के शीर्वाद, तब उनके पहली अंक में डाल रहा हूँ। द्वादश्याम तिथ्याम द्वादशी तिथि, जिसको बौनी तिथि अर्थात बौना भगवान 52
अवतार के रूप में भी क्या करके पुकारा जाता है। ऐसे 52 भगवान के आशीर्वाद तुम्हारी अंक में डाल रहा हूँ। त्रयोदश्याम तृतीयाम त्रयोदशी तिथि जो धन्वंतरी जी को बहुत प्यारी है, जो सभी प्रकार की औषधियों के स्वामी कहलाने वाले हैं, ऐसी त्रयोदश्याम तृतीयाम त्रयोदशी तिथि के आशीर्वाद, धन्वंतरी जी के आशीर्वाद। पहले तो आत्म शरीर हमेशा शरीर निरोग ही रहे, दैव योगन बाद किस्सों से कर्म का भोग भोगना भी पड़े तो फिर वो औषधियों का रूप संजीवनी के रूप में जो भी बच्चे ताम पिबे ताम खाओ पियो अपना रूप दिखलाए संजीवनी के रूप में, शीघ्र 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 जल्दी जल्दी में फिर तुम निरोगता करो प्राप्त करो। ऐसे धन्वंतरी जी के आशीर्वाद तुम्हारी अंक में डाल रहा हूँ। 14 से हम 14 तिथि जो माम ज्येष्ठ व्रता मेरे बड़े भाई भोले शंकर को बहुत प्यारी है, जो तीनों लोकों के स्वामी कहलाने वाले भोले शंकर के आशीर्वाद, मां माता रूपन मेरी माता पार्वती के आशीर्वाद, साथ में गणेश जी के आशीर्वाद, कार्तिकेय जी के आशीर्वाद, सर्व शिव परिवार सारे शिव परिवार के आशीर्वाद तुम्हारी अंक में डाल रहा हूँ। अमावस्याम तृतीयामावस्या की तिथि जो पूर्वजों को बहुत प्यारी है, अमावस्याम तृतीयामावस्या की तिथि के आशीर्वाद, पूर्वजों के आशीर्वाद वैकुंठ लोक से जो विष्णु नारायण द्वारा प्राप्त हो इहलोक निस्लोक में, उसकी महानता मैं भी अपने मुख से नहीं कह सकता। ऐसे पूर्वजों के आशीर्वाद तुम्हारी अंक में डाल रहा हूँ। पूर्णिम तृतीयाम पुण्य की तिथि के आशीर्वाद, जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चांद एकम से लेकर के पूर्णिम तृतीयाम पुण्य की तिथि तक बढ़ता 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 पूर्ण हो ही जाता है, जो सभी प्रकार के अंधेरों को दूर करने वाला सुना होगा पढ़ा होगा। जिस प्रकार एक चंद्र समवंती नच तारा गणोपीचा, जिस प्रकार एक ही पूर्णिम पुण्य के चांद सभी प्रकार के अंधेरों को दूर करने वाला होता है, ना कि अनेकों तारे। एक चंद्र समोहंती नच तारा गुणोपीच है। आज पुत्र यही आशीर्वाद दे रहा हूँ, ब्राह्मण वंश में पैदा होने वाले पुत्र, जो जो भी त्रुटियां तब वंशज तुम्हारे वंश में है, तुम्हारे परिवार में है, जो भी अंधेरे हैं सभी प्रकार के अंधेरे और त्रुटियों को नाश करने वाला तू हो तू हो तू हो। इसलिए मैं बार बार पुत्र तेरे को कहता हूँ, तेरा और मेरा पल भर में भी विच्छेद ना होने पाए। युग परिवर्तन चाहे युग बदल जाए, सहस्रों वर्ष व्यतीतन हजारों वर्ष बीत जाए, चाहे कितने भी जन्म क्यों ना बीत जाए, तेरा और मेरा पल भर में भी विच्छेद ना होने पाए। आज मैं विशेष रूप में आशीर्वाद तावनकन तेरी अंक में डाल रहा हूँ। और साथ में पुत्र जो कहना चाहता हूँ वो तो फिर बीच में कहने को बहुत कुछ समय बहुत कम है, फिर भी किंचित संकेत मत देता हूँ, तेरे को संकेत दे ही देता हूँ। तू मेरे को किस लिए प्यारा है पुत्र सुन लेना चाहिए। क्या पता नहीं गाड़ी का चल रही है ना। चलिए ध्यानार्थम पुत्र ध्यान से करके सुन लेना चाहिए। आज मम दृष्टिया मेरी दृष्टि में कब कहां पर ना जाने कहां पर चली गई, किसी जन्म पिछले पूर्वा पहले से पहले जन्म पर चली गई। तू कौन है, किस रूप में है, ध्यान दे करके सुन ही लेना चाहिए। ना कहता हुआ भी बाप वो का प्यार में सर्वस्व सब कुछ हो ही जाता। एक बात कभी किसी समय किसी स्थान पर आज भी जो दंपति रूपन तुम दंपति के रूप में ही हो,
रहते थे। निर्धन ब्राह्मणों का रूप था। तो उस समय तुम तपस्या भजन बहुत करता था। अधिक तृष्णा लालच भी नहीं करता था। जो प्राप्त होता उसी में ही अपना गुजारा कर लेता था। एक बार तपस्या पूजन करते करते प्रभात का समय था। तेरे मन में विचार आया कि नित्य नए रूप में पूजन तो करता हूं, जिसका मैं पूजन करता हूं उस तस्य कंठस्थान है, उसके कंठस्थान पर तो माला से वंचित पड़ा हुआ। ये कब आया? जब कभी किसी समय तो उस दिन बाजार में जा रहा था तो किसी ने तेरे को ब्राह्मण उच्च स्वरूप, जब कोई ललाटे माथे पर जो तेरे तिलक लगा हुआ था चरणों में जो करके तब कंठस्थान है, तेरे कंठस्थान पर माला का रूप पहना दिया। तो तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया कि जो ये माला का रूप मेरे को प्राप्त हुआ, मैं जाकर के अपने ठाकर के चरणों में अर्पण करूंगा, कहूंगा तब तुम्हारी कृपा द्वारा आज शरेआम बाजार में मेरे को इतना आत्म सम्मान प्राप्त हुआ। जब जाकर के ठाकर जी के चरणों में नमस्कार हुआ और प्यार के अश्रु जब निकले तो चरणों में माला अर्पण करने लगा, अपने कंठ स्थान से लगा करके उठा ला करके। तो उस समय तेरे मन में विचार आया कि मेरा ठाकर का कंठ स्थान माला से वंचित पड़ा हुआ। उस समय तेरे मन में विचार आया कि आज प्रभात होते ही कि शीघ्र शीघ्र जल्दी जल्दी मैं पूजा से निवृत्त होकर के बाजार में जा करके पहले माला का रूप खरीद करके लाऊंगा, इसके पीछे मैं अन्न और जल ग्रहण करूंगा। ऐसा सोचते सोचते रात्रि भर तेरे को नींद भी न आई। प्रभात का समय हुआ, जब तुमने स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के ठाकर जी का पूजन इत्यादि किया और अपनी धर्म पत्नी से इदम वचनम प्रतिष्ठित ये वचन कहने लगा। जब तब पत्नी ने कहा कि कुछ खा लो, कुछ पी लो। तुमने कहा कि अभी मैं बाजार में जाकर के पहले मैं ठाकर जी के कंठ स्थान के लिए माला लेकर के आऊं, फिर मैं आकर के कुछ खाऊंगा पीऊंगा। उस समय शीघ्रता से पूजा से निवृत्त होकर के बाजार चला गया। उस स्थान पर जाकर के जहाँ पर मालाओं की दुकान थी, जाकर के कहा उस स्वामी से कि मेरे को शीघ्र तुम जल्दी में सुंदर सी एक माला दे दो। जब वो माला का रूप दिखलाने लगा, दिखलाते दिखलाते जब तुमने कहा और सुंदर और सुंदर और सुंदर और सुंदर और सुंदर, जब कहते कहते अंत में जो दुकानदार के पास इतनी जो सुंदर सी माला थी जब उसने दिखलाई तो उस समय एक सेनापति उस स्थान से जा रहा था। उसने कहा ये कितने की माला है? तो उसने कहा मैंने तो इसको 5 मुद्रा कह दिया, 5 रुपये। तो उसने कहा ये माला बहुत सुंदर है, इसका मैं 10 मुद्रा दूंगा। तुमने कहा मेरे ठाकर से बढ़कर के और क्या होता है? तुमने उसका मोल 20 मुद्रा लगा दिया। और उसने सेनापति ने लेना तो क्या था, उसने 40 मुद्रा लगा दी। तुमने कुछ ब्राह्मण का अंश समझो, कुछ बाप बोरा, तुमने उसको 80 रुपये मुद्रा लगा दी। उसने फिर बतलाया, फिर तुमने 101 मुद्रा लगा दी। इसके पश्चात वो सेनापति उस स्थान को छोड़ करके चला गया। सेनापति ने माला तो लेनी नहीं थी, केवल भाव ही बढ़ाना था। तेरे पास इतने दान मुद्रा नहीं थी जो तू लेकर के गया था। उस समय दुकानदार से तुमने ऐसे वचन कहे किंचित मात्र जे थोड़ी सी मेरे पास मुद्रा है, तुम इसको रख लो, शेषन बाकी की मैं अभी मुद्रा लेकर के ये माला लेकर के चला जाऊंगा। तब घर आकर के देखा तो घर में एक पाई भी नहीं थी। इतना तो उधर मोल लगा करके आ गया। सोचते सोचते तेरे मन में विचार आया कि मैंने ये टूटा फूटा मकान भी क्या करना है। उसी क्षण
तो किसी धनाढ्य के पास चला गया, जाकर के कहा कि मेरे पास इतनी मुद्रा शेषन बाकी की है, तो अभी और मुद्रा चाहिए, क्योंकि जब तुमने अपनी पत्नी से ऐसे वचन कहे थे, पर तेरे पास कुछ है तो मेरे को दे दो, धर्म संकट आ गया है। पत्नी ने कहा मैंने तुमसे प्रिय कुछ भी छिपा करके नहीं रखा, जो कुछ है सो तेरा है, ऐसे वचन कहती रही। कहते कहते जो किंचित मात्र थोड़ा सा स्वर्ण भूषण इत्यादि पहने हुए थे, कभी उंगली से अंगूठी तार देती, कभी कंठ स्थान से अपना जो कुछ था तार दिया, कहने लगा ये ही मेरे पास है। फिर भी वो माला का मोल पूरा नहीं हो रहा था। फिर तो मैं इस धनाढ्य के पास जाकर के कहा कि ये मेरे पास इतनी मुद्रा है, शेषन बाकी, मेरे को मुद्रा चाहिए, मैंने अपने ठाकर जी के लिए माला लेनी है। उसने और ये तुम जो जेरा घराला घर है इसको तुम रख लो। उस समय तुमने घर को बेच करके उसी समय पैसे लिए, लेकर के उस स्थान पर चला गया, जाकर के दिए और कहा मेरे को माला शीघ्रतम जल्दी जल्दी में दे दो। साथ उस समय पैसे देकर के माला लेकर के जब अपने घर को जा रहा था, क्या देखा, मन में विचार आया कि कुतो कहता है कहाँ पर तू जा रहा है, जहाँ पर तेरा ठाकर है, जिस घर में जिस स्थान पर है वो स्थान तो तू कभी का बेच दिया, अब इस माला को कहाँ लेकर के जाएगा। सोचते सोचते मन में क्या विचार आया, एक दिवाला एक मंदिर तेरे को नजर आया, उस मंदिर में तू चला गया, जाकर के दंडोच बन करके और माला का हाथ में पकड़ करके कहने लगा ठाकर जी ये माला मैं पहनाने के लिए आया हूँ। दंडोच बन करके फिर छनई ऊपर आया और ऊपर आया और ऊपर आया, आकर के माला का रूप कंठ स्थाने जो केशव का ही देवाला मंदिर था उसके कंठ में तुमने डाल दिया। तो फिर इसके पश्चात तुमको अपनी धर्म पत्नी की याद आई। उस समय अंधेरा हो चुका था, वो ब्राह्मणी का रूप तेरी प्रतीक्षा कर रही थी। घर तो तुमने बेच डाला था, वो घर के बाहर प्रतीक्षा कर रही, शीतकालीन सर्दी जोरों पर थी। तो जब तू जा रहा था तब इधर पुजारी का रूपी फिर से यद्यपि आरती इत्यादि उतारने के लिए देवालय मंदिर में पहुंचा। आरती उतारने के पश्चात तो देखा कि केशव का कंठ स्थान जो एक ओर झुका हुआ है, नीचे की ओर झुका हुआ है। अत्तर कत्तर इधर उधर देखा कि कहीं केशव के मूर्ति खंडित तो नहीं हो गई। जब वो इधर उधर देखने लगा तो आवाज आई, ये पुजारी इधर उधर क्या देख रहा है। मुख नाम वाला जो ब्राह्मण है उसने मेरे कंठ स्थान पर जो माला पहना रखी है, ये माला का रूप अब बुझा नहीं जल रहा, शीघ्र से शीघ्र मेरे को उस ब्राह्मण के से ऋणों से ऋण काट दो, तब तक मेरे को मुख मत दिखलाना जब तक इदम कार्य ये कार्य ना तुम करो। उसका अता पता ठाकर जी ने बतलाया, अर्थात ये आकाशवाणी के रूप में हुई और कहा तब तक मम सन्मुखे मेरे सामने मत आना, जब तक उस पुजारी को ये लो मुद्रा, एक हाथ आगे और उस मुद्रा उस एक सुंदर सी लाल रंग की गुत्थी का रूप पुजारी के हाथों में देते हुए कहा, जब तक मुख नाम वाला ब्राह्मण उस स्थान अता पता जब बतलाया, जब तक उसको उसके कथना कहने पर उसकी इच्छा के अनुसार सुंदर सा भवन ना लेकर के दे, तब तक मेरे सन्मुख के सामने आता है। पुजारी का रूप उस गुत्थी को लेकर के अग्रेसर आगे भागे बढ़ता उस स्थान पर चला गया, जिस स्थान पर तुम दोनों पति पत्नी का रूप जो तुम्हारी प्रतीक्षा प्रभात से कह रही थी आएगा, कुछ चाय को जल पान करूंगी, वो भी भूखी प्यासी तू भी भूखा प्यासा, हाथ न खाने के लिए न पीने के लिए कुछ था नहीं, रात्रि व्यतीत करनी थी, मकान बेच डाला था, रात का समय तुम बैठे दोनों
एक दूसरे का मन लगाने के लिए बातें करते, अमुक नाम वाली स्थान पर गया, अमुक नाम वाला, फिर मैंने ऐसे ऐसी माला देखी, अर्थात ये तो बहाना बना रहा था समय व्यतीत करने के लिए कि रात्रि व्यतीत हो। उस समय पुजारी का रूप नहीं आया, आकर के नाम पता पूछा तेरा और कहा कि यार मैं तेरे को एक सुंदर सा मकान लेकर के दूं। तो उसने कहा तुम भी ब्राह्मण मैं भी ब्राह्मण, इस प्रकार ब्राह्मण का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। मेरे से तू प्रयास करने आ गया, ये तेरे लिए उचित नहीं है। तो उस समय ऐसे वचन कहे नहीं। फिर तुमने कहा यद्यपि बार बार कहता है जो मैं भवन कहूंगा क्या मेरे को वही लेकर के देगा? कहने लगा मैं वही भवन दूंगा। चल फिर अग्रेसर अग्रे आगे आगे वो चलने लगा, पीछे पीछे तू चलने लगा। चलते चलते एक सुंदर सा भवन तेरे को दिखलाई दिया और पुजारी को आवाज लगाई, हे पुजारी ब्राह्मण देवता देना है लेकर को मेरे को भवन लेकर के देना चाहते हो तो यही भवन लेकर के दो। उसने कहा देखता हूँ और उस भवन का स्वामी का आता पता मालूम किया और जाकर के पूछा कि हे ये जो भवन है क्या तुमने विक्रय करना है? उसने कहा यद्यपि मुंह मांगा दाम मिल जाएगा, मैं ये भवन का रूप उसको दे दूंगा। तो उस समय पुजारी ने कहा कितना मोल चाहिए? जितना उसने मोल कहा उसने जो गुत्थी भगवान ने स्वयं दी थी वो डेल दी। छननन 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 की आवाज आती। वो मालिक की भवन का स्वामी गणित विद्या उसने गिनती आरंभ कर दी। वो सोरेनी की अशरफियां तब तक गिनता रहा जब तक उसका मोल पूरा न हो चुका। इसके पश्चात ताला और चाबी दे दी और तुमने ताला और चाबी, उसने पुजारी को ताला और चाबी दे दी। पुजारी ने तेरे हाथ में ताला और चाबी दी। अब ये लो चाबी, अब तो विश्वास हो गया कि मैंने तेरे को ये भवन का रूप दे करके मैं चला। कहने लगे कुत्ता चला, तू कहाँ चला जा रहा है? तेरे मन में विचार आया कि मैंने ऐसा भवन करना क्या है, क्या करना है जहां पर मेरा ठाकर ही ना हो। तो उस समय तब पत्नी रूपन तेरी पत्नी का रूप भी था। भूख और प्यास से व्याकुल थे दोनों। जाकर के दंडवत प्रणाम किया। पुजारी भी उस वाला मंदिर में गया, तुम पीछे पीछे चले गए। जाकर के जब हाथों में फिर माला ली धन्यवाद करने के लिए और जाता 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 जाकर के सोचा मैं ऊपर जाऊं, मेरे पांव साथ जाएंगे। सोचते सोचते मन में विचार आया कि नहीं, मैं पांव को काट डालूंगा। जब काटने लगा